नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का दौर हमने शुरू किया हुआ है। हम अपने ब्रांच मेंबर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनके किस्से, उनके कहानियां, उनके अनुभव जान रहे हैं कि कैसा रहा है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का अभी तक का उनका सफर। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान है हमारी मॉडल टाउन ब्रांच से अंजला वाधवा जी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका वीएनकेसी में। जी नमस्कार निखिल जी। जी मैम, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? हम ठीक है। अब मैं एक्चुअली गुड़गांव शिफ्ट हो गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कम कांटेक्ट में आ रही हूँ। चक्कर ये हो रहा है, 2 साल हो गए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए। मैम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ कब आपका सफर शुरू हुआ था और उसकी पीछे वजह क्या थी, क्लब से जुड़ने के पीछे? हमारा मैं और मंजू लाल जी हम लोग फैमिली फ्रेंड्स की तरह हैं। और हम लोग कमला जी के घर जाते होते थे, कमला टुकराल जी के यहाँ। तो वहां पे पंजाब केसरी क्लब शुरू हुआ था तब। और फिर हम लोगों की बड़ी इच्छा होती थी कि किरण जी हमारे माल्टाऊ में भी ब्रांच खोले। मंजू लाल जी और मैं, गोपाल जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, उनका स्वर्गवास हो गया, ओम प्रकाश जी का। हम चारों उनके यहाँ ऑफिस में मिलने जाते थे कि किसी तरह से मॉडल टाउन में भी ब्रांच खुले। तो ये ब्रांच खुली हमारी 14 सितंबर 2008 को। और ये मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, जो जी कि मैम। मेरे ना बच्चों ने स्क्रैप बुक बनाई। मेरी न्यूज़पेपर इकट्ठे पड़े थे बाय चांस जी। व्हेन वी शिफ्टेड टू गुड़गांव वाला। जी तो मैम। ये फोटो पड़ी थी जो बच्चों ने बनाई है लॉकडाउन के टाइम पे। तो इसलिए मुझे डेट भी याद हो गई कि वाकई इस तारीख को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस समय जस्सी जी आए थे और उन्होंने प्रोग्राम दिया था। बहुत ही अच्छा लगा था कि हमारे मालटाउन में भी एक वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब है, जो कि सब बुजुर्गों का हिम्मत बढ़ाता है और कैसे हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी है, किरण जी ने कहा, और कैसे उनसे तालमेल बिठाना है जब नौजवानों के साथ। ये जो उन्होंने हमें सिखाया, मौन शोन का पाठ पढ़ाया जैसे कहते हैं ना, तो वो इतना अच्छा रहा। और हमारी काउंसलिंग भी, जितने भी लोग आते थे, बहुत अच्छी रहती थी। कभी हम वकील को बुलाते थे, कभी किस, और हमें जगह मिली थी मंदिर में हॉल में बैठने की। तो वहां पे हम ज्यादा इंटाक्षी वगैरह नहीं कर पाते थे, तो लेकिन फिर भी हमने ना रैन वॉक करवाया। टीना मुनीम जी आई, फिर सुभाष घई जी आए और उन्होंने इंटाक्षी प्रोग्राम करवाया हमारा उस समय शुरू में। वहां पे हुआ था ये शायद, और ये ललित में हुआ था रैन वॉक। तो इतना लोग एक्साइटेड हुए थे, सब जितने वरिष्ठ नागरिक के थे ना। कुछ लोगों का स्वर्गवास भी हो गया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और कुछ है। जैसे अब हम लोग मालटाउन से यहाँ शिफ्ट हो गई हो, तो मेरा कंसर्न कम होता जा रहा है थोड़ा सा, कि आना जाने में मुश्किल हो रही है। अदरवाइज तो ये ऐसा है क्लब की, इसको छोड़ना तो क्या, इससे दूर जाना भी मुश्किल है। जी मैम, जैसे अब आप कह रहे हैं कि गुड़गांव से आपको दो दो साल हो गए मॉडल टाउन से गुड़गांव आए, तो अब जैसे 2 साल से तो कोविड भी चल रहा था, मीटिंग वगैरह सब कोविड बंद से थी। पहले ही आए हैं हम लोग, जी। कोविड से पहले आए हैं। जी। तो मैम, कोविड तो वैसे मार्च नॉर्मली 2020 को मीटिंग कब स्टार्ट हुई होती ना। थी मॉडल टाउन ब्रांच की? जो हम महीने की मीटिंग रखते हैं वो कब होती थी? मंडे को, एवरी फर्स्ट मंडे एंड थर्ड मंडे। तो हम लोग फर्स्ट मंडे को रखते थे सुंदरकांड का पाठ, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से ज्यादा भजन की तरफ, मेडिटेशन, ये सब ज्यादा कराते थे उस समय। फिर जब ये नई जनरेशन भी हमारे साथ जुड़ी, तो उन्होंने जैसे गणेश वंदना शुरू करी। फिर हम दुबई भी गए ना, तो उसमें जो आनंद आया, क्रूज का क्या, डेजर्ट सफारी का क्या। मैं सिंगापुर 2-3 बारी हुआ ही थी, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ सिंगापुर जाने का, बट आई मिस दैट। लेकिन जी मैम, दुबई का जो था, मॉडल टाउन से हमारे पास लक्ष्मण जी आए थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मॉडल टाउन ब्रांच की यूएसपी है गणेश वंदना की। हाँ, जी, तो तो आप भी वो उस गणेश गणेश वंदना वंदना में यंग शामिल होते लोगों ने हैं? ही स्टार्ट कराई थी। बीबू जी जब आई ना, तो उन लोगों ने ही स्टार्ट कराई गणेश वंदना। पहले हमारे यहाँ हर मंडे को सुंदरकांड, हर उसको मेडिटेशन या इस तरह के प्रोग्राम होते थे ज्यादातर। फिर ये लोग उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हम डांस और इस तरह का भी करते हैं। क्योंकि मंदिर में था, तो इसलिए हम ज्यादा इंताक्षरी और ये फिल्मी गाने नहीं गा सकते थे, जो सच्चाई है। क्योंकि वहां के पुजारी जी अच्छा नहीं समझते हैं ना, तो उन्होंने तो हमें जगह दी हुई थी। फिर हमारा जगदीश आनंद पार्क में भी एक कमरा बन गया, तो वहां पे हम लोग काफी करते थे, मेडिकल चेकअप वगैरह हमारा होता था। चश्मे भी दिलवाए हम लोगों ने सबको। और उसमें, और हमारी हर मीटिंग में तब किरण जी आती थी।
हमें इतना अच्छा लगता था कि उसके बाद जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती गई तो थोड़ा सा उनका सब तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। कोतलुपुर भी हम गए, इतना अच्छा वहां पे मक्की की जी। रोटी सरसों के साग में खाए हम लोगों ने। मतलब किरण जी के साथ जो हमने एंजॉय करा है ना, उसका वर्णन ये करना ना कत्लपुर में जब बहुत। हेल्थ कैंप लगा था, शायद आप तब गए थे जब आई कैंप भी लगा था, हेल्थ कैंप भी लगा था। शायद तब गई थी मैं। हम लोग ट्रैक्टर से गए थे, ट्रैक्टर में बैठे, बस में गए, उनके साथ में गई। तो सब जगह उनके साथ जाते थे हम लोग तकरीबन। कोई बहुत कम जगह होंगी जहां नहीं जा पाए होंगे, अदरवाइज तो बहुत जगह घुमाया जो है ना उन्होंने। उसका वर्णन करना भाई, मेरे वो है ना, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगा। जी मैम, वैसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, अगर आप अभी घूमने की बात कर रहे थे तो? कोतलुपुर गए, जैसे ये छतरपुर में फार्म हाउस है उनका जी था भाई जी का, वहां माता जी भी और ये सब गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों के ये निरंकारी में गए, संत जी के पास। उनका स्वर्गवास में बाद में हुआ एक्सीडेंट से, करण जी के साथ गई थी मैं। फिर हम लोग ये लोग वहां नहीं गए, अक्षरधाम में नहीं गई थी तब। और ये मिल्क वालों, मिल्क बूथ में भी गए हम लोग, जो मिल्क डेयरी है वहां पे भी गए। पर कोई वृंदावन भी ये लोग गए, वहां भी नहीं जा सके। वृंदावन हम लोग अलग गए थे, लेकिन गए। वही कह रहे हो ना, बहुत सारी जगहों में गए। सरदार जी का नाम भूल रही हूँ, वो जयपुर से आते थे, उन्होंने बड़ी सेवा भाव करी थी। हाँ, जो लोग सेवा भाव में आते हैं, तो नाम बहुत दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। जी। लेकिन हम मैम लोगों अभी ने बहुत आपने कुछ आपने सीखा कहा इस। था कि आपने रैंप वॉक की है, तो मतलब आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक उम्र के बाद आके इस तरह की एक्टिविटीज करना, रैंप मैंने वॉक करना, दुबई में रैम वॉक डांस करा करना? था, जी क्योंकि अश्विनी जी ने बड़ा पसंद करा रैम वॉक। और मैंने टीका जो लगाती थी ना, वो किरण जी को और इनको इतना पसंद आता था कि ये टीका हमें भी चाहिए सब। उनको भी मैंने मंगा के दिया, कि वो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था। दुबई में जो रैम वॉक किया हमने, दुबई में भी किया, वहां पे तो गणेश वंदना भी हुई। और ये नोएडा ब्रांच का जो प्रोग्राम था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट हर एक जगह करते थे हम लोग, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट ना कराया जाए। जी और हमें मैम। अच्छा भी लगता था। जी मैम, रैंप वॉक वाले फंक्शन की कोई आपकी मेमोरी हो, या दुबई की कोई मेमोरी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जो ये आपको मैं बहुत आपको एक यूनिक लगती फोटो हो? दिखा सकती हूँ, जो रैम जी वॉक मैम, की भी दिखाइए। है, दुबई की सैर के मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं। जी, इसको मेरे थोड़ा सा ऊपर आर्टिकल भी करेंगे बहुत मैम, ये आते थे। कैमरे में दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसे। जी जी हाँ अब मैम, आ दिख रहा है। रहा है। जी जी मैम, नजर आ रहा है। उस सफारी पे भी गए थे हम लोग। और रैम वॉक की भी इसी में ही है, जो बच्चों ने अभी लगाई है। मैंने कहा ना, स्क्रैप बुक बनाया है, तो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है सारी। जी। हाँ, तो ये आपने है। यादें संजो कर रखी थी, और आपके बच्चों ने उन वो यादों को न्यूज़पेपर इकट्ठे एक, करके हाँ, रखी एक थी अच्छी मैंने। तरीके से एक याद के लिए बना दिया। हाँ, ये ना न्यूज़पेपर इकट्ठे पड़े थे, और शिफ्टिंग के टाइम सब बच्चों ने कहा, अरे ये तो इतनी अच्छी चीज है, हमने बनाई नहीं स्क्रैप बुक। तो वो बनाई है उन्होंने, जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये इसमें है। ये आर्टिकल्स हैं जो मैं लिखती थी, न्यूज़पेपर में लिखे हैं मैंने। जी, अ, आपको लिखने का शौक है? हाँ, थोड़ा सा था, लिखती हूँ कभी कभी। और ये रही, ये है हमारी दुबई की सैर। जी इसके जी ऊपर भी जी। लिखना था, और ये दुबई के रैम वॉक की फोटोज है। तो वही कह रही हूँ कि हमें बहुत ही ज्यादा किरण जी ने इंजॉय करवाया है इस ग्रुप से मिला के। और हमने काउंसलिंग भी बहुत करी है, कई घर टूट रहे थे, उनको जोड़ा है। हम चाहते थे कि ये घर जुड़े रहे, टूटे नहीं कभी भी। बुजुर्गों को अगर बच्चों की जरूरत है, तो बच्चों को भी माँ बाप की जरूरत है। इसमें मैंने नेस्ले के भी प्रोग्राम कराए थे हमने, कि बुजुर्ग लोगों को क्या खाना चाहिए। जी स्पोर्ट्स डे भी हुए हमारे, बहुत अच्छे होते थे। और नेस्ले के प्रोग्राम भी हमारे बड़े अच्छे हुए, 3-4 कराए हमने, जी। कि मैम, बुजुर्गों को कोविड के क्या टाइम खाना पे चाहिए, जब हम क्या सारे खाना घर जरूरी। में बंद हो गए थे, जी मैम, कोविड के टाइम पे जब हम सारे घर में बंद हो गए थे, उस टाइम पे तो कहीं बाहर निकलना हुआ नहीं करता था, एक मेंटल स्ट्रेस हमारे दिमाग में आ गया था। फिजिकल तो बाद में आता, मेंटल पहले आ गया था। तो उस टाइम पे जो क्लब ने प्रोग्राम चलाए थे, कल आजकल, हंसो हंसाओ, ओपन हाउस करके,
तो उसमें आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था? उसमें आपने मैंने भी वीडियोस पार्टिसिपेट बनाई किया थी? था, डांस में, भजन में पार्टिसिपेट किया था। वो मेरे सारे आए हुए हैं और उसमें मुझे प्राइज भी मिला है। उसकी फोटोज भी है बीच में शायद। तो राधिका जी तो मेरे से फोटो बिना पूछे ही लगा देती होती थी कि तुम्हारी बहुत हाँ। तो राधिका जी की बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी कोऑपरेट करती थी और हर वक्त फोन करती थी, अंजला जी ये भेज दो अब। तो उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है। और उपेंद्र जी का तो पूछो ही मत। दयाशंकर जी को तो मौका मिलना चाहिए था, कहाँ फोटो खींचनी है, 1 मिनट में फोटो खींचते थे वो तो। इतने मैम, सेवा भाव वाले बंदे थे ना, मैं उनको भूल नहीं सकती कभी। ना उपेंद्र जी को, और एक और थे जो कि हाजिरी लगाने में नंबर 1 थे। आज पूरी हाजिरी आई है आपकी, आज पूरी कम आई है। इवन दुबई में भी वो अटेंडेंस लगाते थे डेली कि बस में चढ़ रहे हैं, कोई कम तो नहीं है। इवन एयरपोर्ट पे जाने के टाइम मेरे घुटने में थोड़ी दर्द थी, मुझे व्हील चेयर दिलाई गई आराम से, कि आप आराम से चलो व्हील चेयर में। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन। मैम जैसे आपने कहा कि 2008 से लेकर अब तक तो लगभग 13 साल का टाइम हो गया है, बहुत 13 साल लंबा का हो पीरियड गया है। हमारा। जी, 13 साल हो गए हैं आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़े। तो इन 13 सालों में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से आपने खुद ने, एक सेल्फ असेसमेंट होती है, सेल्फ एजुकेशन होती है, आपने क्या सीखा क्लब से हमारे? मैंने इतना कुछ सीखा है कि हम कैसे घर को जोड़ के रखें। सबसे पहले किरण जी उम्र में छोटी थी, फिर भी उन्होंने हमें इतना सिखाया कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि घर को कैसे जोड़ना है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर बच्चों को माँ बाप की जरूरत है तो माँ बाप को बच्चों की जरूरत है। दोनों तरफ से तालमेल बनाना है, ना कि ये कहे कि हमने अरे बहू के साथ कैसे तालमेल करना चाहिए। वो सब हमने इस वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में ही सीखा है। पहले जमाने जैसे बहू सासें करती थी नुक्ताचीनी, वो सब हमें छोड़ के कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे ही हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन जो लोग ऐसे थे उनको सिखाया है हमने। हर रोज कोई ना कोई उनकी सीख की क्लास होती ही थी। कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, अपने घर में कैसे बना के रखना है बहुओं के साथ। ये काउंसलिंग डेली होती थी। हमारी वकील एक फ्रेंड थी, वो भी आके इनको विल के बारे में बताती थी कि आप अपनी विल कैसे बनाएंगे और किस तरह से आगे बढ़ना है। और उनको पूरा डिटेल भी नहीं बताएंगे, वकील जो आते थे ना, वो भी ये सब सिखाते थे हमारे। एक तो एक वकील साहब की डेथ हो गई, वो तो हर वेडनेसडे वहां पे जगदीश चंदन पार्क में रहते थे। मैम कोई कोई एक और आप इंसिडेंट बताना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने किस तरह से परिवारों को जोड़ा है जब परिवार टूट रहे थे? कोई एक, अगर आपको एक इंसिडेंट याद हो। इंस्टेंस बता रही हूँ ना कि जो वकील साहब आते थे ना, हमारे मिसेस वो लेडी थी वकील, हमारी फ्रेंड थी, तो वो फ्री ऑफ कास्ट में हमें सिखाती थी कि अपने घर को कैसे जोड़ के रखना है। आपने विल नहीं बतानी है, आपने अपनी विल बना के उसको रजिस्टर करा के रखना है। और कैसे अपने धन को डोरा नहीं पीटना है, अगर कम भी है तो भी अपने पास संभाल के रखो, ज्यादा है तो भी संभाल के रखो। कैसे रहना है ताकि बच्चे जो है ना तुम्हारे से अलग भी ना होए और जुड़े भी रहे। इस तरह से अपना तालमेल बनाओ, ताकि अगर बहू ने नमक ज्यादा भी है तो आपको बहुत अच्छा, ये किरण जी से सीखते थे हम जी जी जी। कि ऐसी बातें वो। और मेडिटेशन में ज्यादा रहो। मेडिटेशन हमें बहुत अच्छी लगती थी, मेडिटेशन भी करवाते थे, माल्टाउन ब्रांच में हमारी होती थी। सुरिंदर जी आती थी और वो ऐसी मेडिटेशन कराती थी कि आप बैठे बैठे सो सकते हो। तो सबको इतना आनंद मिलता था उस समय कि ये सब काफी 4-5 साल तक हमारे ये प्रोग्राम काफी अच्छे इस तरह से चले हैं। उसके बाद धीरे धीरे डांस, अंताक्षरी और ये सब प्रोग्राम में बढ़े। और सुभाष गई जी जब आए थे ना, तो उसमें भी हमारा फर्स्ट प्राइज आया था अंताक्षरी में। तो वो हमें भूलता नहीं है। वो इतना ज्यादा अच्छा हुआ था ना अंताक्षरी प्रोग्राम कि मैं आपको बता नहीं सकती। एशियन विलेज में हुआ था, उस साइड ही गए थे हम लोग। बहुत अच्छा हुआ था। जी मैम, इवन 13 उन्होंने सालों का अगर मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछूं कि इन 13 सालों का आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वैसे बताना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर कुछ शब्दों में अगर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो वो आप क्या बताएंगे? कुछ शब्दों में यही कह सकती हूँ कि ये वरिष्ठ नागरिक क्लब ऐसा है कि ये जोड़ के रखना चाहता है, परिवार टूटे नहीं, जुड़े रहे, है ना। बच्चे माँ बाप की सेवा करें तो माँ बाप का भी फर्ज है कि बच्चों का सहयोग करें।
उनकी नुक्ताचीनी ना निकाले। दोनों तरफ से जब तक मेल जोल नहीं होगा तब तक तो कोई भी जगह चीज आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी, ये आपके है कहने इसका का मतलब उद्देश्य, है मेन कि तो यही है। तालमेल बना के चलेंगे तो ही एक गृहस्थी आगे चलेगी, तो ही रिश्ते आगे चलेगी। हाँ, और इसका यही है ना, इसका कोई आपको पेमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना, तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते थे। हमारे मालटाउन में तो ऐसा था कि हर एक आदमी आना चाहता था कि हम इसमें आए। तो क्योंकि इसमें इसकी जो उद्देश्य है ना वो बहुत अच्छा है कि तालमेल मिला के बैठना है हमने। जब तक हमारा तालमेल नहीं होगा तो गृहस्थियां टूटेगी, है ना। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, किरण जी का उद्देश्य यही है, माथे की धूल, माथे की माथे की धूल धूल नहीं, नहीं, माथे के हाँ तिलक, जी जी हाँ, जी चरणों, है ना। तो वो है, तो उसमें अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या है। अपनी गृहस्थी को जोड़ के रखना है। जी जी। मैम मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि अगर बाई चांस हम ये एज्यूम करके चलें कि आने वाले कुछ सालों में अगर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बंद हो जाता है, तो फिर जो हमारे मेंबर्स हैं आप पर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, आपके जीवन पर, आपकी रोजमर्रा लाइफ में? जी मैम। का सवाल बड़ा अच्छा है। इसका उद्देश्य यही है कि हम जोड़ के रखें, उसको इतना ज्यादा फैलाए कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, यहाँ पे भी मैंने सब बुजुर्ग लेडीज, जितने भी यहाँ बुजुर्ग लेडीज हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ है कि आप हर मंगलवार को भजन करेंगे, बुधवार को आप लोग हम लोग मिल के खाना खाएंगे, और अपने वीरवार को आपने सैर करनी है, शुक्रवार को योगा करना है। ये सब प्रोग्राम मैंने यहाँ बनवाया है। तो उनका उद्देश्य हम आगे जब तक नहीं बढ़ाएंगे, मैंने ये उद्देश्य यहाँ रखा है, जो कि हमारे 200 घर हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 20 लेडीज आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 15 की प्रेजेंस होती है जो कि मिलके हमारे साथ चलती हैं। मैम एट लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा कि है आने ना, वाले तो समय आगे में। भी मैं चाहती हूँ जी कि अगर कभी ऐसा बंद ना हो। अब 23 ब्रांचेस हमारी, क्या जी कहा आपने? जी। मैम मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा इस इंटरव्यू का कि जो आने वाली आवाज, जनरेशन है, जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं, जो आगे वाले समय में सीनियर होंगे, तो उनको आपकी क्या सीख रहेगी, किस तरह से हाँ रहें, जी, अपना बर्ताव रखें, वो सीख आपकी क्या रहेगी? एक्चुअली क्या है, आजकल बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के टाइम पे और वहीं सेटल हो रहे हैं ज्यादातर। तो वो माँ बाप उन बच्चों को बड़ा मिस करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो वापस इंडिया आए और माँ बाप के साथ ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्या माँ बाप को साथ लेना है, लेकिन वहां साथ ले जाने में कोई एक प्रॉब्लम है, वहां पे कोई काम वाली नहीं मिलती है उनको, ना कोई हेल्पर ऐसे मिलता है कि जो उनकी सेवा कर सके। तो वो अगर वापस आएंगे बच्चे तो ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे इंडिया में हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। जी जी। जो, थैंक अगर थैंक यू मेरे से मैम कोई त्रुटि आपसे। हुई हो तो जी जी क्षमा मैम, चाहती नहीं हूँ, नहीं अगर, मैम, आपसे लेकिन मुझे बात बहुत करके अच्छा बहुत लगेगा अच्छा कि लगा हमारा जी। वरिष्ठ क्या? नागरिक केसरी क्लब चलता रहे और हम हमेशा मिलते रहे, चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले। जी और बिल्कुल जो मैम, हमने जैसे जैसा लॉकडाउन में आपने कहा इतना ना वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इस काम इंटरव्यू किया, में इन्होंने हमारे बहुत है भजन ना, करवा बहुत दिए, अच्छी अच्छी हमारा बातें कही हैं, क्या एकदम चाहिए गूढ़ हमें। रहस्य वाली बातें कही है। जी। नहीं मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अपने साथ अपनी यादें शेयर की हैं, और जो अपने रैम वॉक का जो किस्सा सुनाया था दुबई वाला, वो भी काफी अच्छा लगा था, काफी यूनिक लगा था। और आपने एक बहुत अच्छी इंटरव्यू में ये बात नहीं, कही यहाँ है पे कि। अकीला जी मुन्नीब से मिले थे, बताया। जी 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 मैम, बताया था। जी। आपने जो इस इंटरव्यू में ऋतु एक बहुत बेरी के अच्छी कपड़े बात ये पहने, कही है। ऋतु बेरी से कपड़े। जी मैम। हाँ जी, बोलिए। ऋतु बेरी के हमने शोरूम देखा और उसके कपड़े तक पहने जी जी मैम, काफी बड़ी रैम वॉक डिजाइनर में। है जी। हाँ, जी वही। मैम, इस इंटरव्यू की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि आपने जिस तरह से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को एक उसकी यूएसपी बताई है, एडॉप्शन के बाद उसकी यूएसपी ये है कि वो परिवारों को जोड़ने का काम करता है। जहाँ एक तरफ परिवार टूट रहे हैं रिश्तों को लेकर, कहीं ना कहीं संबंधों को लेकर, पैसों को लेकर, तो तब वहां पे तालमेल को लेकर वो नहीं, जुड़ते हैं। आपने
तो हमारे साथ थी मॉडल टाउन ब्रांच की अंजला वाधवा जी, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार शेयर किए हैं, अनुभव साझा किए हैं, अपने किस्से साझा किए हैं। इसी तरह के और मेंबर्स के साथ हम अपने इंटरव्यू लाते रहेंगे, जिनसे आप भी उन्हें जानेंगे, हम भी उन्हें जानेंगे, और अब तक का उनका उनका सफर भी जानेंगे, उनकी किस्से कहानियां भी जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार।